घूंघट एक औरत की अनसुनी दास्तां। अरे रानी, ओ रानी, सो रहे हो क्या अभी तक? रानी जी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी मैं आ गई। जेठानी जी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात को ही समझाया था ना, सुबह को जल्दी उठ जाना है, तुम्हारी मुँह दिखाई का रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद नहीं आई, जगह नहीं है, मन में थोड़ा डर सा था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसते ही बोली, रानी मेरी प्यारी ननन, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट ही किया था, तभी माँ जी वहाँ आई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गप सब मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू किया था, तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा तुम्हें घूंघट रखना है और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना है, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोले ही नहीं, अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप इस सब चीज़ों को निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी हुई थी। वो बोली, यह कैसी बहू है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गई। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया, वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ी देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार 2 बार फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इस अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, यह कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागा और अंदर आया, और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा कर दुकान के बाहर आ गई और एक लंबा घूंघट लेकर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीरे आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए घर के बाहर आई, देखो आ गई रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैंने अभी तक मामा जी को नहीं जानती हूँ, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो देखो चपर चपर जबान चला रही है रजनी। राहुल सबके बात को काटते हुए बोले, माँ ये दोनों सही बोल रही, अगर ये हमेशा घूंघट में रही तो ये मामा को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दी। अरे वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ा देर सोचने के बाद वापस रजनी दी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कभी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया।